हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में जो है कल हम थोड़ा बहुत इनके बारे में जाने थे। इनका बेसिक जानकारी कल वाले क्लास में हम लोग जाने थे। तो जिन्होंने कल वाला क्लास नहीं किया है, आप लोग कल वाला क्लास भी कर लीजिएगा ताकि आपको राष्ट्रपति के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी मिल सके। उसके बाद आज के क्लास में ही देखने वाले हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, जहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। वो सभी क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो के अंतर्गत। तो आप लोग को लास्ट तक इस क्लास को अटेंड करना है। तो जिन्होंने भी बिहार विधानसभा एग्जाम देना चाहता है जो भी, तो उनके लिए ये वीडियो जो है, ये क्लास जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से थे। इनका कार्यकाल की बात करें तो 1952 से लेके 1962 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। तो यानी कि आप ये भी बोल सकते हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल, यानी कि 2 बार जो है राष्ट्रपति के पद पे कौन रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे 2 बार, 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक। भारत के द्वितीय राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति जो है आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इनका कार्यकाल 1962 से 1967 ईस्वी तक रहा था। इनकी बात करें तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे थे और द्वितीय राष्ट्रपति बने थे। और इनके जन्मदिन पे ही जो है हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस जो मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही मनाते हैं, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले जो है शिक्षक थे और बाद में जाके राष्ट्रपति तक का पद हासिल किए। यही लेकर जो हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में बताना है। आप लोग मनाते भी होंगे, देखते हैं किनको किनको मालूम है या आप लोग सब कुछ भूल गए हैं। चलिए, आप लोग के लिए एक सूचना है कि जिनको भी बिहार विधान सभा सचिवालय का एग्जाम देना है, उनके लिए आप लोग के लिए फुल कोर्स लेकर आए हैं। आपको जो ये अभी स्पेशल ऑफर के तहत मात्र 351 रुपया में ये कोर्स मिल जाएगा। तो आप लोग इस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपका अच्छे तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्लास होगा, जिसमें आपका डेली लाइव क्लास होगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा और डॉट क्लास भी उसमें उपलब्ध है। और नोट्स की बात करें तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, क्लास नोट्स पीडीएफ मिलेगा और वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ मिलेगा। और एग्ज़ाम के समय में आपका रिवीजन भी करवाया जाएगा। जिनको ये कोर्स नहीं खरीदना है, जिनको ये कोर्स परचेज नहीं करना है, सिर्फ आप पीडीएफ चाहते हैं, तो मात्र आप 99 रुपया में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑल वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ, नोट्स पीडीएफ का जो है आप 3000 क्वेश्चन का पीडीएफ ले सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन उस क्लास का ही पीडीएफ रहेगा। तो जो फुल कोर्स ज्वाइन करेगा उसको जो है पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और जो पीडीएफ ले चुका है आप उससे भी पढ़ के रिवीजन कर सकते हैं। इनके लिए जो है आपको इस वाले नंबर पे व्हाट्सअप करना है, मैसेज करना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और यहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के तहत आपको व्हाट्सअप करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है, कॉल रिसीव नहीं होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति आपका द्रौपदी मुर्मू है। इनकी बात करें तो ये भारत का 15वां राष्ट्रपति है और ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। और महिला की बात करें तो ये भारत के दूसरा महिला राष्ट्रपति है, द्वितीय। और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, आप लोग को कमेंट करना है। जिनको नहीं मालूम यही वीडियो में बता देंगे। सबसे लंबा अवधि तक रहने वाला राष्ट्रपति के पद पर कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति है जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, आज के क्लास में जो है समझने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं। जो समझने वाला था राष्ट्रपति से संबंधित, उसको जो हम कल वाले क्लास में कर चुके थे। पिछले क्लास में जो हम लोग अच्छे तरीके से समझ लिए थे। तो आज की क्लास में जो है न, जो डाटा है, बस डाटा है और याद करने वाला है। तो आप लोग को इसको याद रखना होगा ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। और यहाँ से क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ये सभी डाटा को आपको याद रखना होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं करना है।
तो स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाले देश की प्रथम महिला द्रौपदी मुर्मू है। देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह है जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया है, क्वेश्चन नंबर 32 है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति देखिए किनका किनका नियुक्ति करते हैं उन सबको याद रखना है। कई बार एग्जाम में पूछा गया यहाँ से क्वेश्चन, जैसे आपका हो गया प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, राज्यपाल हो गया, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इन सभी का नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। इन सब का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कई बार ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इस क्वेश्चन की बात करें तो हर एक एग्जाम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 8 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 72 देता है। राष्ट्रपति फांसी के सजा को माफ कर सकता है, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो विशेषाधिकार होता है उसके तहत जो है राष्ट्रपति फांसी की सजा को कम कर सकता है या माफ भी कर सकता है। इसका शक्ति जो है सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति के खिलाफ दीवानी मुकदमा कितने महीना पूर्व सूचना देकर चलाया जा सकता है? यानी कि पद पे अगर राष्ट्रपति है तो उसके ऊपर आप दीवानी मुकदमा अगर चलाना चाहते हैं तो आपको कम से कम जो है 2 महीना पहले सूचना देना पड़ेगा। सूचना देकर उस पर जो है दीवानी मुकदमा चलाना पड़ेगा। पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। देखिए इनका लॉजिक समझिए, दोषी इसलिए नहीं ठहराया जा सकता है, राष्ट्रपति जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, अगर उसे दोषी ठहराया जाएगा तो इससे पूरे भारत पे जो है भारत का इज्जत पे ठेस लगेगा, चोट लगेगा। यही कारण से जो है पद पे रहते हुए राष्ट्रपति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। किसके सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करता है, जबकि वित्तीय आपात मंत्रिपरिषद के सलाह पर घोषणा करता है। हालांकि हम राष्ट्रीय आपात के बारे में अच्छे तरीके से समझा चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में। तो आप लोग को क्या करना है, आप लोग जब ये क्लास कर लीजिएगा तो उसके बाद जो है आप लोग को पिछले वाले क्लास करना है। उसके लिए जो है कई सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है, पिछले वाले क्लास करने में मिलता नहीं है, तो आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। आप लोग के लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ पे जाके आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में आपका एक साइड से आपको क्लास कर लेना, जिनका भी छूटा हुआ है और जो रेगुलर है उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। वरीयता क्रम में राष्ट्रपति का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौता राष्ट्रपति के नाम से होता है। देश का दूसरा नागरिक कौन होता है? यहाँ तक तो हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो हम उपराष्ट्रपति के बारे में जानते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देश का दूसरा नागरिक जो है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति और दूसरा नागरिक उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति का पद जो है भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। इसके विषय में जानकारी की बात करें तो अनुच्छेद 63 से 69 देता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 63 कहता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है या राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। आपके ऑप्शन में दिया रहेगा राज्यसभा का अध्यक्ष, तो आपको लगेगा राज्यसभा का अध्यक्ष ही सभापति होता होगा। ऐसा नहीं है, राज्यसभा का सभापति आपका उपराष्ट्रपति होता है। और ये बात किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 64 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन उनका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तब राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत काम करते हैं? तो अनुच्छेद 65 के तहत।
अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव के बारे में जो है जानकारी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आपका 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी कि भारत का नागरिक तो है ही, कुछ बात कॉमन रहता है, जो कि भारत का नागरिक हो, दिवालिया या पागल ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ये सब आपका कॉमन रहता है। तो ये सब पूछता भी नहीं है, आपसे उम्र पूछा जाएगा या कुछ स्पेशल गुण रहेगा तब पूछा जाएगा। जैसे उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये बात जरूरी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए किस सदस्य की योग्यता रखता हो, तो राज्यसभा सदस्य की, और उम्र पूछा जाएगा तो 35 वर्ष हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति यानी पद खाली होने के विषय में जानकारी देता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति के पद से हटाने का संकल्प सबसे पहले कहाँ लाया जाता है? तो राज्यसभा में लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। अनुच्छेद 69 के तहत आपसे ये पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है, और इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 69 में है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? अभी जस्ट चर्चा किए थे पहले वाले क्वेश्चन पर कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उनका कार्यकाल 1952 से 62 तक रहा था। देखिए, ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। जब ये उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे तो ये कार्यकाल है 1952 से 62, लेकिन जब ये राष्ट्रपति के पद पर रहे थे तो इनका कार्यकाल 62 से 67 था। कितना? 62 से 67 था, जबकि 52 से 62 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। इन बातों को अच्छे तरीके से याद रखना है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने लगातार 2 कार्यकाल को पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। बस उपराष्ट्रपति से जो है यहीं तक क्वेश्चन आता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है उपराष्ट्रपति से, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हम करवाए भी नहीं है। फालतू का ज़्यादा पढ़ने से जो है बोझ बन जाएगा। जो एग्जाम में आता है सिर्फ उसी को पढ़ना, जो नहीं आता वो पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग को जो है सिर्फ एग्जाम रिलेटेड कंटेंट को जो है आप लोग पढ़ना है, कंटेंट याद करना है, ताकि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। तो कहते हैं ना, कम मेहनत कीजिए लेकिन स्मार्ट वर्क कीजिए, बस वही काम आप लोग को करना है। मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होते हैं? यहाँ से हम लोग मंत्रिपरिषद को देखने वाले हैं। तो मंत्रिपरिषद के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया और उप मंत्री, ये सभी शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल की बात करेगा तो मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होता है। यहाँ दोनों बात है, मंत्रिपरिषद पूछेगा तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होता है। मंत्रिमंडल पूछेगा तो सिर्फ कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद का जिक्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 में है। मूल संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का विवरण नहीं था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन के सदस्य के अधिक से अधिक कितने माह तक मंत्री के पद पर रह सकता है? तो 6 माह तक रह सकता है। अगर 6 महीना के भीतर सदस्य नहीं बनता है तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर आपको 6 महीना के भीतर जो है आपको सदस्य बनना जरूरी हो जाता है। अगर आप सदस्य नहीं बन पा रहे तो आपको त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो आज जो है हम लोग टोटल आपका 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, और एक क्लास में जो है डेली हम लोग 25 क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो अभी आपका राजनीतिक प्रणाली चल रहा है, तो धीरे धीरे कुछ दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद पंचायती राज पढ़ेंगे, फिर उसके बाद बिहार जीके करने वाले हैं। तो बिहार जीके से 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए जो है आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे क्लास आपका डेली हो रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।